बादल फटने और लोनाक झील टूटने के बाद सिक्किम में जो तबाही मची, उसके असर का अंदाजा लगाने के लिए जी न्यूज की टीम सिक्किम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंच चुकी है, जहां से जी न्यूज संवाददाता पूजा मेहता ने तबाही की जो तस्वीरें और आंखों देखी रिपोर्ट भेजी है, उसे देखकर आपको भी अंदाजा होगा कि कुदरत के अलर्ट को नजरअंदाज करने का नतीजा कितना भयानक होता है। सिक्किम को जोड़ने वाली एक लौती जो सड़क है नेशनल हाईवे 10, वो अलग अलग जगहों पर जो है बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है और उसके बाद ही जो है सिक्किम के साथ मेनलैंड इंडिया का जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से कट ऑफ हो चुका है। ऐसे में जब सड़कें कट चुकी है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरसेक्शन इसलिए है क्योंकि ये रम्बम चेकपोस्ट जो है यहीं पर पश्चिम बंगाल की सीमा खत्म होती है और यहीं से सिक्किम राज्य की जो सीमा है वो शुरू होती है। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर पुलिस तैनात है और साथ ही यहाँ पर जितना भी अगर आप देखेंगे तो राशन से लेकर ग्रोसरीज और तमाम जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सिलीगुड़ी से होते हुए जाती है सिक्किम की ओर। चूंकि नेशनल हाईवे 10 जो है बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है तो लिहाजा इसे फिलहाल ऑल्टरनेटिव रूट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल से जितनी भी सप्लाईज आएगी, क्योंकि फिलहाल इस माहौल में जहां लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है और इस तरीके से बाढ़ के हालात हैं, पानी से लेकर तमाम दवाएं जो है उन्हें पहुंचाने का प्रयास करना पड़ रहा है सिक्किम सरकार को। तो ऐसे में ये जो रम्बम चेक पोस्ट है उसे इस्तेमाल किया जा रहा है एक ऑल्टरनेटिव रूट के तहत, ताकि जितने लोगों को इवैक्यूएट कराया गया है, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा है कि 22,000 से ज्यादा लोग जो है इस बाढ़ के चपेट में आए हैं, बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं और साथ ही 2,000 लोगों को जो है इवैक्यूएट कराया गया है। सिक्किम के रोंगपू इलाके में हम पहुंचे हैं और यहाँ अगर आप तस्वीरों में देखें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें दिखेगी। आपको बता दें ये पूरा एक रेसिडेंशियल इलाका हुआ करता था, लेकिन 4 अक्टूबर को जैसे ही बादल फटता है उसके बाद ही तीस्ता नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ा कि यहाँ पर पानी के साथ मिट्टी यहाँ पर आ पहुंची। हम आपको ये जो इलाका दिखा रहे हैं ये पूरा बस्ती का इलाका हुआ करता था, लेकिन सारे के सारे घर जो है वो जमींदोज हो गए हैं। और अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर जेसीबी की तस्वीरें दिख रही होगी, सिर्फ उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो ही दिख रहा है, उसका पूरा हिस्सा जो है वो मलबे में यहाँ पे दब चुका है। और पीछे जितने भी आपको अगर मकान दिखे तो जो नीचे आपको दिख रहा है वो ग्राउंड फ्लोर है, लेकिन पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है वो मिट्टी में मिल चुका है। आपको बता दें ये रोंगपू ब्रिज है और इसी ब्रिज के दोनों तरफ जो है इस कदर यहाँ पर मिट्टी जम गई है कि पूरा का पूरा मकान का जो ग्राउंड फ्लोर है वो मलबे में दब चुका है। लेकिन यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, न सिर्फ इसलिए कि उनके घर जो है बिल्कुल नष्ट हो गए हैं और काफी क्षति पहुंची है, लेकिन जो पीने के पानी के जो पाइपलाइन थे वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, साथ ही सीवरेज जो पाइपलाइन है वो क्षतिग्रस्त हुई और इस इलाके में कम्युनिकेशन का भी जो है ब्रेकडाउन हुआ है। कई ऐसे मोबाइल टावर्स हैं जो यहाँ पर डैमेज हुए हैं और आपको दिखेगी फिलहाल यहाँ पर बिजली नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के पोल जो है आपको दिखेंगे किस तरह वो भी जमींदोज हो गए हैं, काफी क्षति पहुंची है। और यहाँ पर हाई टेंशन जो वायर है वो भी आपको दिख रहा होगा, वो भी मिट्टी के साथ जो है मिल चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि अगले 48 घंटों तक जो है लगातार बारिश होती रहेगी। ऐसे में चुनौतियां काफी ज्यादा है सिक्किम सरकार के सामने। तो क्या हुआ था 4 तारीख को अचानक से, क्योंकि यहाँ पर तो पानी आने की कोई बात ही नहीं है, ये पूरा जो है रिहायशी इलाका है, क्या हुआ था? अचानक सी बारिश आई और पूरा हल्ला हुआ। हल्ला होने के बाद सब कोई भागने लगा अपना अपना जान बचाकर, और भागे जहाँ जहाँ तक कोशिश किया आदमी वहाँ तक पहुँचा। उसके बाद से सुबह होके देखा गया तो पूरा डूब चुका था ये। हाँ, अभी तक 2 दिन से आदमी काफ़ी परेशान है और लाइट नहीं है और पीने का पानी भी नहीं है। और जहाँ जहाँ तक गवर्नमेंट ने शिविर दिया है वहाँ पे बसेरा कर रहे हैं हम लोग। तो मैडम ऐसा पहली बार ही देखा है जिसमें पानी अभी तक हमारे कभी
लेवल नदी का बढ़ा है, लेकिन कभी ऊपर आके कभी रेसिडेंशियल इलाके में नहीं आया। फर्स्ट टाइम ये पानी आया, पानी के साथ जो स्लग आया है, ये बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि पानी क्या आने के बाद चला जाएगा, लेकिन स्लग ये डिपॉजिट हो गया, इसमें खाली करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और आप देख रहे हैं हर घर का फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है, वो खाली करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम लोग भी जहाँ रहते हैं, रात में हम लोग घर छोड़ के अपना चले गए, बाहर निकल गए, हमारा घर भी फर्स्ट फ्लोर पूरा डूबा हुआ है। कहाँ रहते थे आप? मैं वो पेड़ का उधर रहती थी, वहाँ कुछ नहीं, घर भी नहीं है। एटलीस्ट किसी का तो घर भी मिला, मेरा तो घर भी नहीं मिला, ना कुछ मिला, ना कपड़ा है, ना कुछ है, ना घर में रहने का सामान कुछ है, सब बिछड़ गया था। पानी भी आया तो हम लोग को पता नहीं था, कोई इन्फॉर्म भी नहीं किया था, ना पुलिस भी आया कि एक दो आदमी को बोला है, पुलिस भी भागने लगा है उधर से। इतना पानी से निकल के भागना पड़ा हम लोग को, ना कुछ है, ना दुकान है, ना ये छोटा बच्चा भाई लोग को निकलना पड़ा, कुछ नहीं है हम लोग के पास। सामान निकाल पाए आप? कुछ नहीं निकालना, जानिए इतना पानी आ गया था। हम लोग उठने समय में नाइट टाइम में आया ना पानी, 3 बजे तक तो आ गया था पानी, सब आँख का सपने सब वो हो गया, नष्ट हो गया, सपना ही रहेगा। कितना आदमी तो मर भी गया होगा। एक्चुअली इधर बहुत लाश भी निकला है, बहुत डैमेज हो गया है, ना घर है ना दुकान है, अब रहेंगे कहाँ जाएंगे, इतना लोन है, गिरना तो पड़ेगा, लोन वाला तो छोड़ेगा नहीं। हम लोग को तो पता भी नहीं चला, देखते देखते हम लोग तो डूबने लगे थे, कैसे करके हम लोग ऊपर निकले, कुछ भी नहीं निकाल पाए मैम, कुछ भी पैसा वैसा कपड़ा लता कुछ भी नहीं निकाल पाए। खुद बच्चा को भी हम लोग को हिम्मत नहीं था उठाने के लिए, कैसे हम लोग गए ऊपर, वहाँ तक जाते आँख के सामने देखते देखते हम लोग का घर द्वार कुछ भी नहीं था मैम, दुकान उकान भी नहीं, कुछ भी चीज़ नहीं बचा। हम लोग देखते देखते लग रहा जिंदा लाश हो गए मैम, ना कुछ बच नहीं पाए ना अभी हम लोग को लग रहा हम लोग मर जाते तो ही अच्छा है। क्यों अब अभी हम लोग लिए रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए भी कुछ बंदोबस्त नहीं, इतना छोटा बच्चा लेके कहाँ रहेंगे, वहाँ पेट्रोल पंप में वहीं रह रहे हैं हम लोग। घर पे जो बच्चे थे उनको उठाकर जान बचाकर उनको अपने घर से निकलना पड़ा, ना कोई सामान ले जा पाए, बस जान बचाते हुए दौड़ते भागते जो है वो अपने घरों से निकले। और उसके बाद जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने जो देखा तो घर तो था ही नहीं, चारों ओर बस मलबा दिख रहा है और चारों तरफ जो है यहाँ पर बस बेबसी का जो है यहाँ पर माहौल है। आपको बता दें कि बाकी जो मकान है, पक्के मकान है, वो शायद फिर एक बार अपने घरों को वापस जा पाए, लेकिन उनके जैसे जो कच्चे घरों में रहते थे अब उनके घर भी नहीं रहे और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है उनके लिए कोई ऐसा इंतजाम कराया जाए ताकि फिर एक बार जो है जनजीवन सामान्य हो पाए। रोंगपो सिक्किम से कैमरा पर्सन फेलिक्स रॉकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। इस रिपोर्ट में आपने तबाही का जो मंजर देखा, वैसा ही मंजर साल 2013 में उत्तराखंड त्रासदी के वक्त भी दिखा था, जब केदारनाथ के ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर की झील के ऊपर बादल फटा था। और अब 10 साल बाद सिक्किम में भी यही हुआ है। दरअसल जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार पूरी दुनिया में बढ़ी है, लेकिन उसके खतरों को कम करने के कोई प्रयास नहीं हुए हैं। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने 29 मार्च 2023 को एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें सरकार ने यह माना है कि ग्लेशियर्स के पिघलने से नदियों के बहाव में अंतर आया है और इससे ग्लेशियर लेक्स के फटने, एवलांच और भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। लेकिन इन घटनाओं को रोकने का कोई कारगर उपाय या जरिया नहीं है। यानी 10 साल पहले जो उत्तराखंड में हुआ था वो अब सिक्किम में हुआ है और आने वाले वक्त में कहीं और भी हो सकता है। जी न्यूज़।